Hello friends, welcome back to my channel. This is Ankit and you are watching AV Capital. तो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का वीडियो लेके आया हूँ। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होते हैं मार्केट में, कैसे वर्क करते हैं, हम लोग इनके साथ कैसे वर्क कर सकते हैं और हम लोग क्या रिजल्ट पा सकते हैं इससे। तो चलिए, मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसको बताया है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, प्राइस मूवमेंट जो होता है, प्राइस मूवमेंट होता है जिगजैग। मार्केट स्ट्रेट लाइन में कभी भी मूव नहीं करती है, प्राइस हमेशा जिगजैग मैनर में मूव करती है। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ पे जिगजैग मूवमेंट है। प्राइस एक बार में ऐसे ऊपर, एक बार में ऐसे नीचे नहीं आती है, जिगजैग मूवमेंट होता है प्राइस का। सबसे पहला फंडामेंटल चीज तो ये हुआ। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगी, थोड़ा नीचे आएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी। ये जिगजैग मूवमेंट में मार्केट ऊपर नीचे जाती है, आती है। एक बार में ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती है, स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है तो नीचे उसको सपोर्ट मिल जाएगी। एक बैरियर होता है किसी चीज़ को फर्दर फॉल रोकने के लिए। इसका मतलब, अगर आपने अपने रूफ से एक बॉल फेंका, ग्राउंड पे उसने जाके हिट किया और वो बॉल थोड़ा सा जंप करके रुक गया, इसका मतलब ये होता है कि ग्राउंड पे बॉल ने सपोर्ट लिया और फर्दर फॉल नहीं हुआ ना, क्योंकि ग्राउंड पे एक सपोर्ट था, एक हॉरिजॉन्टल लेवल था, हार्ड सरफेस था जिसने उसको रोक लिया। तो प्राइस एक्शन में ये होता है कि प्राइस जब नीचे आती है तो एक सपोर्ट लेवल रहता है जिस पे प्राइस आके बाउंस बैक कर जाती है। तो अगर हम लोगों को ये वाला लेवल पता रहे, अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, मान लीजिए प्राइस ये है 100 से प्राइस आया नीचे 80 पे, और 80 पे हमें पता है सपोर्ट है, और हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया और प्राइस ऊपर चला गया और हम लोगों ने 120 पे बेच दिया, तो 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया अपना। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब आते हैं हम लोग रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस इसका जस्ट अपोजिट हुआ। मान लीजिए आप एक रूम के अंदर है, एक रूम के अंदर है, तो फिर आपने एक बॉल को फेंका ऊपर की तरफ, तो वो सीलिंग पे जाके हिट करेगा और वापस नीचे आ जाएगा। वैसा ही होता है रेजिस्टेंस। प्राइस अगर ऊपर जाता है, एक रेजिस्टेंस को हिट करता है और रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद नीचे आ जाता है प्राइस। इस तरह से काम करता है रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों काम करते हैं मार्केट में, क्यों होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे रेजिस्टेंस है, प्राइस इससे ऊपर नहीं जा पा रही है, और यहाँ भी आप देखिएगा कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे सपोर्ट है, प्राइस इसके नीचे भी नहीं जा पा रही, इस रेंज के अंदर प्राइस मूव कर रही है। तो आपने इस चीज़ को एनालाइज कर लिया है कि प्राइस इस लेवल पे आती है तो रिवर्ट कर जाती है, तो इस जगह पे आप प्राइस को शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपना स्टॉक, और इस पोजीशन पे आप बाय कर सकते हैं, तो ये आपको प्रॉफिट मिलेगा। और इस जगह पे फिर वापस से आप सेल कर दीजिए, यहाँ आपने बाई किया और यहाँ आपने सेल कर दिया। इतने अच्छे तरीके से वर्क करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर हम लोग देखें तो कैंडल स्टिक चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस टाइप से कुछ दिखता है। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट कुछ भी नहीं होता मार्केट में, आपको पिक्चर परफेक्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, हर जगह बस रहता है। पिक्चर परफेक्ट रहता तो सारे लोग करोड़पति बन जाते, लेकिन यहाँ पे एक टफ काम है पैसा बनाना, लेकिन हाँ पॉसिबल भी है। और अगर आप प्रोफेशनल मैनर से करें, नॉलेज के साथ करें, राइट एटीट्यूड के साथ करें, तो फिर वेरी मच पॉसिबल है यहाँ पे पैसा बनाना, बहुत इजी। फिर तो यहाँ पे देखेंगे, ये आपको पता है कि ये सपोर्ट है, ये एरिया, तो वापस से जब प्राइस इस जगह पे आती है तो आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। प्राइस इस जगह वापस आती है, फिर आप यहाँ बाय कर सकते हैं। प्राइस इस जगह पे जाती है, इस जगह पे जाती है, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। और एक चार्ट देख लो आप, कैंडल स्टिक चार्ट, जिसमें ये ऐसा दिखता है। इस टाइप से हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क करते हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जो प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा है, सपोर्ट मतलब जो प्राइस को नीचे जाने नहीं दे रहा है। ऊपर हम लोग सेल कर सकते हैं, नीचे हम लोग बाय कर। अब आते हैं हम लोग डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर।
डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दो चीज़, कांस्टेंट और डायनेमिक। कांस्टेंट होता है जो एक लेवल पे बना रहता है, डायनेमिक मतलब एवर चेंजिंग, जो हमेशा चेंज होता रहता है। तो डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे सपोर्ट नहीं है, चैनल के अंदर एक रेंज के अंदर प्राइस मूव कर रहा है, लेकिन वो असेंडिंग चैनल है, ये बढ़ता हुआ चैनल है। तो आप इसको मार्क कैसे करेंगे, यहाँ पे भी एंट्री पॉसिबल है। मार्क हम लोग से एक ट्रेंड लाइन की हेल्प से कर सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, जिससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग मार्क कर लिए। तो इस पॉइंट पे हम लोग सेल करेंगे, इस पॉइंट पे बाय करेंगे, इस पॉइंट पे वापस से सेल करेंगे, फिर इस पॉइंट पे बाय करेंगे, फिर इस पॉइंट पे सेल करेंगे, फिर इस पॉइंट पे बाय करेंगे। इस तरह ये चलता जाता है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा और जाना वो थोड़ा इजी था। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ आते हैं, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल की तरफ आते हैं। ये जो पैटर्न है इसमें होता ये है कि कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है कि एक लेवल होता है, प्राइस आप मान लो ये 100 है, ये 100 है ये लेवल, और प्राइस यहाँ पे बार बार आ रही है, लेकिन बार बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जा रही है प्राइस। और ये एक डायनेमिक सपोर्ट है, जो सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। ये सपोर्ट मान लीजिए आप 60 का था, ये 65 का, ये 70 का, ये 80 का, ये 90 का, मतलब प्राइस ऊपर जाते ही जा रही है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है और ये डायनेमिक सपोर्ट है। तो हम लोग इसको इस तरह से मार्क कर सकते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसमें कि कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है और डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है वो एवर चेंजिंग होता है, हमेशा वो चेंज होते रहता है। तो हम लोग इसको मार्क भी कर सकते हैं इस तरह ट्रेंड लाइन की लकीर खींचकर। तो अब हम लोग आ गए हैं चार्ट पर। मैं सबसे पहले आईटीसी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। मैंने कैंडल स्टिक्स का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप कैंडल स्टिक्स जाके देख लो। लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे भी डाल दूंगा, तो आप वीडियो आराम से जाके देख सकते हो। आपको समझ में आएगा ये कैंडल स्टिक्स कैसे काम करती है, इनको कैसे रीड किया जाए और एक एनालिसिस इससे कैसे तैयार किया जाए, जिसके बेस्ड हम लोग एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में। जो ग्रीन कैंडल होती है उसका ओपन ये पॉइंट होता है, लो ये विक होता है, हाई ये विक होता है और ये क्लोजिंग पॉइंट होता है। उसका जस्ट अपोजिट होता है रेड कैंडल। रेड कैंडल का ओपन यहाँ पे होता है, क्लोज इस जगह पे होता है, ये बॉटम होता है लो और ये हाई होता है। मैंने इस पे काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया, आप उसको जाके देख लो, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। तो ग्रीन कैंडल बुलिश होता है, वो प्राइस ऊपर लेके जाता है। रेड कैंडल बियरिश होता है, वो प्राइस नीचे ले। और अभी मैंने डेली कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, इसका मतलब एक कैंडल एक दिन का टाइम फ्रेम को डिनोट कर रहा है। एक दिन में प्राइस 216 पे ओपन हुआ, लो गया 216 पे और हाई लगाया इसने 233 का और क्लोजिंग दिया है 230 पे विद इन दैट पर्टिकुलर डे, जो डे था 16 सितंबर। आप इस जगह पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टाइम फ्रेम्स हैं, तो मैंने अभी वन डे का टाइम फ्रेम यूज़ किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। हम लोग दो तरीके से इसको मार्क कर सकते हैं। फर्स्ट है ट्रेंड लाइन, ये है ट्रेंड लाइन, ट्रेडिंग व्यू में यूज़ कर रहा हूँ। आप ट्रेंड लाइन ऐसे खींच सकते हो और जहाँ ट्रेंड लाइन से काम ना बने वहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। ये रेक्टेंगल टूल है, आप देख लो इस जगह पे एक जोन था, डिमांड जोन जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे प्राइस बार बार आई, हिट किया इसने प्राइस और प्राइस को हिट करने के बाद वापस से बाउंस हो गया। बार बार प्राइस आती है, यहाँ हिट करती है, फिर ऊपर चले आती है। इस तरह से ये वर्क करती है। और देखो आप इस पे कितना सारा ट्रेड प्लान कर सकते थे। ये 22 दिसंबर से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छः बार आपको एंट्री दे चुकी है और हर बार लगभग इतना टारगेट मिल चुका है आपको। इतना टारगेट मिल चुका है मतलब 18 पॉइंट्स का टारगेट मिला है आपको हर बार।
18,200 के स्टॉक में, मतलब 9% का रिटर्न आपको मिल जाता है विद इन हाउ मेनी डेज। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये प्रोजेक्ट करो 18 बार्स, मतलब 18 दिन में 9% का रिटर्न मिल जाता है आपको स्टॉक पे। और एक यहाँ पे मैं ड्रॉप करके दिखाऊंगा आपको। इस लेवल पे भी एक रेजिस्टेंस है, ये देख लो। और इसी में एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी एग्जांपल है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम लोग ट्रेंड लाइन से मार्क कर सकते हैं इस तरह से। देखो ये इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है। मैंने बोला कि कोई भी चीज़ पिक्चर परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए आप देख सकते हैं हल्का हल्का बज़, थोड़ा सा बज़ यहाँ पे है, यहाँ पे भी हल्का सा बज़ है, लेकिन ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो आगे हम लोग मूव करते हैं दूसरे चार्ट में। निफ्टी देख लेते हैं हम। आप, ये सारे तो मेरे पुराने ड्राइंग्स हैं। अगर आप इस लेवल पे देखोगे तो आपको फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल दिखेगा। प्राइस यहाँ जब भी आती है बाउंस बैक कर जाती है, प्राइस यहाँ पे जब भी आती है प्राइस ऊपर चले आती है। इस रेंज के अंदर प्राइस काफ़ी दिन हॉल्ट की थी, ये देख लो, जिगजैग 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 मूवमेंट। यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, ऐसे मार्क कर सकते हो आप। ये देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है और ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है निफ्टी का, जिसको इसने यहाँ पे जाके ब्रेक कर दिया है। और एग्जांपल देखना है आपको, और एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। इस जगह पे देख लो आप, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सबसे बड़ा टिप ये है कि आपको मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने हैं। मतलब जितना ज़्यादा टचेस होगा ट्रेंड लाइन, उतना रिलायबल इस ट्रेंड लाइन को मान सकते। यहाँ पे एक एक्सक्लूजन है, ये एक्सेप्शन होता ही रहता है। अब हम आते हैं रिलायंस के ऊपर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक नई डायनेमिक रेजिस्टेंस था। ये लेवल आप देख लो। ये कितना अच्छा लेवल है, प्राइस बार बार आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। इसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ये आपका रेजिस्टेंस रहा है। यहाँ प्राइस ऊपर आती है, वापस रिवर्स कर जाती है, टच करती है, रिवर्स कर जाती है, टच करती है, रिवर्स कर जाती है। तो ऐसा चलता रहता। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं, इन्फोसिस। इन्फोसिस ने बहुत ही बढ़िया काम किया इस लेवल पे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। आप देख सकते हो इस लेवल पे ये कितनी बार आया है, कितनी बार, और वापस से रिवर्स कर गया है। इस लेवल पे बहुत बार इसने सपोर्ट लिया है, इस वाले लेवल पे। ये आपका लेवल है 1680 से लेके 1660। जब जब इस पे प्राइस आया है ये सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस बैक किया है, वापस बाउंस बैक किया है। यहाँ पे भी और एक आप डायनेमिक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, ये आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस है। अब हम लोग आते हैं एल टी के चार्ट पर। डेली में और ज़्यादा टचेस मिलेंगे हम लोगों को। ये देख लो, डायनेमिक सपोर्ट। यहाँ पे प्राइस कितनी बार टच की है, जितनी बार टच की है ऊपर गई है, वापस से टच ऊपर, टच ऊपर, टच ऊपर, टच 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 टच
टच टच टच। और आप ये भी देख लो कि ऑन द लॉन्गर हॉराइजन प्राइस कितना ऊपर गया है। अगर आपने 26 अप्रैल 2021 को ये बाई किया होता तो आपको 1300 के प्राइस में लार्सन एंड ट्यूब्रो मिलता, और ये प्राइस ऊपर ही जाते जा रही है, और ये आपको 2000 पे आप बुक कर सकते थे। इसका मतलब अगर आप इस पॉइंट पे बाई करते और इस पॉइंट पे सेल करते तो 60% का रिटर्न आपको मिलता विद इन अ ईयर। बहुत ही अच्छा टारगेट अचीव हुआ है। ये देख लो आप, रेक्टेंगल इस लेवल पे कितना अच्छा सपोर्ट था। इस लेवल पे कितना अच्छा सपोर्ट था, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। ज़रूरी नहीं है हर जगह जहाँ पे सपोर्ट हो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी हो। यहाँ पे आप देख लो सपोर्ट है मगर रेजिस्टेंस उतना प्रोमिनेंटली नहीं पता चल रहा है। लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं ना कि इस डिप पे जब प्राइस नीचे आ रहा है तो बाई कर सकते हैं। इस जगह भी जब प्राइस नीचे आ रहा है हम लोग बाई कर सकते हैं। डीएलएफ भी देख ले। डीएलएफ में भी मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है ऑलरेडी। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका सपोर्ट। डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक सपोर्ट। तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट लेके आया हूँ मैं। बोनस पॉइंट ये है क्या, चेंज इन पोलैरिटी। चेंज इन पोलैरिटी किसको कहते हैं? चेंज इन पोलैरिटी का मतलब होता है पोलराइजेशन चेंज हो जाना। जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है और जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। मैं आपको इसके भी एग्जांपल दिखाऊंगा कि जैसे ये जो लेवल था प्राइस का, ये प्राइस का लेवल रेजिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन प्राइस जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे देगा और ऊपर चला जाएगा तो ये नया रेजिस्टेंस बन गया और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाता है। और इसका अपोजिट भी होता है कि मान लीजिए प्राइस ऊपर चल रहा है और जो सपोर्ट है इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया और सपोर्ट ब्रेक करने के बाद वो रेजिस्टेंस बन गया। ये लेवल कुछ ऐसा दिखता है। अब इसके साथ हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बन जाता है, कब बन जाता है, वो उसके भी मैं एग्जांपल दूंगा आपको। ये लाइन चार्ट यूज़ कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखो, लाइन चार्ट में प्रॉपरली पता चल रहा है। ये जो सपोर्ट हुआ करता था, यहाँ पे एक बाउंस मिला, यहाँ बाउंस मिला, यहाँ बाउंस मिला, बार बार सपोर्ट लेके निफ्टी बाउंस कर रहा है इस लेवल पे। ये जो आपका डायनेमिक सपोर्ट है उसके ऊपर। और होता ये है कि जब इसने ब्रेकआउट दे दिया, अपने सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस नीचे आ गया, तो जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। इसे कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी। अब मैं इसको वापस से कैंडल में बना देता हूँ। देख लो कितना बार बार यहाँ पे इस लाइन, इस वाले ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा था, बार बार इसने सपोर्ट लिया। कितनी बार सपोर्ट लिया, और फिर जब ये टूटा तब फिर ये रेजिस्टेंस बन गया। ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस बन गया, जिसे चेंज इन पोलैरिटी कहते हैं। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। 5 मिनट पे मिल सकता है, 15 मिनट पे भी मिल जाएगा। 5 ठीक है। अब ये है निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये देख लो, हम लोग इस तरह से मार्क करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप देख लो इस पॉइंट पे, इस लेवल पे कितना बार निफ्टी आया, आया बाउंस किया, आया बाउंस किया, आया बाउंस किया, आया बाउंस किया, आया बाउंस किया। लेकिन जब ये टूट गया, ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट जब टूट गया तब ये रेजिस्टेंस बन गया। देख लो, ये वापस वही मैंने बोला कि जो सपोर्ट रहता है वो सपोर्ट जैसा रहता है। सपोर्ट जब ब्रेक करता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। ये देखो, मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था। ये जो पॉइंट है ये अपना रेजिस्टेंस है,
यहाँ पे जब जब प्राइस आती है रिवर्स कर जाती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स थे। क्या होता था, प्राइस ऊपर जाती थी, नीचे आ जाती थी, और इस लेवल से प्राइस ऊपर भी जाती थी, नीचे आई, ऊपर, प्राइस ऊपर हिट किया, प्राइस वापस नीचे, इस पॉइंट को हिट किया, प्राइस ऊपर, इस पॉइंट को हिट किया, प्राइस ऊपर, इस पॉइंट को हिट किया ऊपर, इस पॉइंट को हिट किया ऊपर, इस पॉइंट को हिट करके फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट हुआ करता था ये टूट के अब रेजिस्टेंस बन गया। अब प्राइस इसके नीचे आना शुरू कर दिया है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये जो सपोर्ट हुआ करता था, ये सपोर्ट हुआ करता था, वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ से सपोर्ट लिया इसने, यहाँ से सपोर्ट लिया, ये ब्रेक हो गया, अब यहाँ से रिजेक्ट हो गया, है ना। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और भी मैं ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है फ्रेंड्स, बिलीव मी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, जिसे भी ये सारा चीज़ सीखना है, जानना है, पैसे कमाने हैं, इन्वेस्टिंग करनी है, सारा कुछ इसमें है। आपको सब कुछ सीखने मिलेगा इस चैनल पर, AV कैपिटल। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।